पी टी आई चेयरमैन से मुतालिक कहा गया इलेक्शन कमीशन के फैसले में कि फॉर्म 1 उन्होंने जमा करवाया जो गलत था। पार्टी अकाउंट्स के हवाले से दिया गया बयान हल्फी झूठा है। सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 के हवाले से ममनुआ फंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना दिया है। इसकी मजीद तफसील से भी आपको आगाह करेंगे। इमरान खान ने बयान हल्फी दिया कि इलेक्शन कमीशन में तमाम तफसीलात कानून के मुताबिक पेश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हुए। खान साहब की जानिब से दी गई पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखती। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इमरान खान ने 5 साल जायजे के दौरान जितनी तहरीरी तौजियात दी वो हकायक के बरक्स और गलत हैं। तहरीरी तौर पर यह कहा गया है कि समात और स्क्रूटनी के अमल के दौरान भी पीटीआई पार्टी फंडिंग और जराए को छुपाती रही। इस तहरीरी फैसले में तफसील सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अब से कुछ देर पहले इस फैसले की तफसील आने का इंतजार किया जा रहा था। पीटीआई को ममनुआ ज़राए से अतियात और फंड्स मौसूल हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटन क्रिकेट क्लब से मौसूल $21,51,500 ममनुआ फंडिंग है। इस वक्त जियो न्यूज की खसूसी नशियात जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। हमारे साथ सीनियर सहाफी तज्जियाकार सुहेल बड़ाइच साहब मौजूद हैं। उमर चीमा और फखर दुर्रानी दी न्यूज इंटरनेशनल के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स मंजे हुए सहाफी वो भी हमारे साथ इस नशियात में शामिल हैं। उनसे भी बात करेंगे। सुहेल बड़ाइच साहब, ऐसी जमात तहरीक इंसाफ जो दूसरी सियासी जमातों पर अक्सर गद्दारी के इल्जाम लगाती रही है, उन पर पाबंदी के मुतालबात करती रही है, सियासी क़यादत के नाअहल किए जाने का मुतालबा करती रही है, क्या तहरीक इंसाफ के लिए आज का इलेक्शन कमीशन का फैसला और उसमें जो हकाइक सामने आए हैं वो क्या मकाफात अमल है? डेफिनेटली मकाफात अमल है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जितनी बिजली गिरनी चाहिए थी या जितनी तवक्को की जा रही थी कि जो बिजली गिरेगी वो बिजली नहीं गिरी, क्योंकि अभी बहुत सारी इसकी रिपरकशंस और आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो होने बाकी हैं। क्योंकि अभी तक तो यही आया है कि जी ममनुआ फंडिंग हुई है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पार्टी को कितना डैमेज होगा, इमरान खान को कितना डैमेज होगा, ये सारी देखने वाली बात होगी। और दूसरा, मेरी जाती राय में जो इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर है इसकी नायल नहीं होनी चाहिए। पहले ये एक हम लीडर जो है नवाज शरीफ को नायल करार दे चुके हैं पॉपुलर लीडर को, और एक दूसरे लीडर को नायल करार देना ये भी गलत होगा। तो आप इस तरह से पाकिस्तान से सारी जो पॉपुलर लीडरशिप है वो खात्मा कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जुर्माने की हद तक या उनकी कन्फिस्केशन की हद तक जो है वो ठीक है, वो उस हद तक होना चाहिए। ठीक है सुहेल बड़ाइच साहब, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर इसके क्या असरात होंगे? अभी तक जो तफसील सामने आई, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इससे आगे इकदाम क्या होंगे? इलेक्शन कमीशन क्या सजा तजवीज करता है, क्या इकदाम करता है तहरीक इंसाफ ने अगर ऐसी फंडिंग ली है जो कि जिसकी इजाजत नहीं थी कानून में, लेकिन इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल पर क्या असर होता है आपकी नजर में? देखिए, जितना मेरा ख्याल है कि शॉक एंड आ जो था, जितना तवक्को की जा रही थी कि शायद क़यामत गिर पड़ेगी या बिजली गिर पड़ेगी, वो तो नहीं गिरी। लेकिन जाहिर है डैमेजिंग है ये तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ जितनी शफाफियत का दावा करती थी, जितनी क्लीनलीनेस का दावा करती थी वो तो दुरुस्त नहीं निकले। और इमरान खान साहब के अक्सर दावे जो हैं वो अदालतों में जब जाते हैं या जब वो टेस्ट ऑफ टाइम से गुजरते हैं तो वो सही नहीं होते। तो उन्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए, सोच समझ कर बयान देने चाहिए। इस तरह बार बार अगर वो रद्द होते रहेंगे अदालतों के जरिए, या जैसे आपको पता है जैसे जो डिफेंस कमेटी थी उसने जैसे उनका वो दावा रद्द किया, वो जो कहते थे इंटरनेशनल साजिश है, तो इसी तरह मेरा ये ख्याल है कि उनको दावा करते हुए सोच समझाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो वो सोच रहे हैं सिर्फ वही दुरुस्त है। दूसरी राय जो है उसको भी मद्देनजर रखें, और जो रद्द आता है उसका भी ख्याल रखें कि जो तरदीद आती है वो उसके अंदर भी वजन होता है। तो इमरान खान साहब को डेफिनेटली डैमेज हुआ है, पॉलिटिकल डैमेज हुआ है, लेकिन उतना डैमेज नहीं हुआ जितना लोग तसव्वुर कर रहे थे। और यूं समझे कि उनके खिलाफ उनके जो हामी हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो समझते हैं कि फॉरेन फंडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे कोई बहुत ज्यादा, लेकिन आइन के तहत ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए बहुत सारी सियासी जमातें डरते हुए
मुझे जो शुजात हुसैन साहब ने एक दफा ये कहा था कि भाई फॉरेन फंडिंग इतनी खतरनाक है आइन के अंदर ये लिखी हुई तजवीज के, इसके बाद तो फॉरेन फंडिंग लेना ही जो है वो गलत है, फॉरेन फंडिंग लेनी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि बहुत एहतियात का तकाजा है, आइन में इसके लिए बड़ी एहतियात रखी गई है। ठीक है, फखर दुरानी, आप इस हवाले से लिखते भी रहे हैं और आपने तहकीकाती सहाफत में इस मौजू के ऊपर भी काम किया है, और आपका आज भी कहना है कि इमरान खान नेग्लिजेंस लेड टू फॉरेन फंडिंग केस। क्या ये इमरान खान साहब की सिर्फ नाअहली उन पर जिम्मेदारी आयद होगी, या पूरी सियासी जमात जो इन तमाम मामलात को देख रही थी उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी? इस फैसले से मुतालिक आपकी राय क्या है? और ये भी बताइएगा कि जैसे सेक्शन 204 का सब सेक्शन 4 अगर ये कहता है कि सियासी जमात ने ममनुआ जराए से फंड इकट्ठे किए हैं, तो फिर वो फंडिंग जब्त हो सकती है या इसके अलावा भी मजीद इकदाम किए जा सकते हैं? खासतौर पर यह बात जहन में रखते हुए कि ऐसे गैर मुल्की शहरी जो कि पाकिस्तानी शहरी भी हों, यानी दोहरी शहरियत रखते हों, और उनको नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक नाइकॉप या कोई भी दूसरी शनाख्त जारी की गई हो, उन पे इस कानून का इतलाक नहीं होता। फखर दुरानी। जी बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि क्या इसके ऊपर सिर्फ इमरान खान ही जवाबदेह हैं या पूरी पार्टी है, तो अगर आप देखें ये जो मिस डिक्लेरेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट रेज किया, उसकी जब फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि वो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, उनको जो ऑडिटर्स ने आगे जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वही एज इट इज़ उन्होंने साइन करके दे दिया। तो ये एक उन्होंने कहा है कि ये जानते बूझते हुए ये मिस डिक्लेरेशन नहीं हुआ, बल्कि शायद हो सकता है ना जानते हुए ये हुआ हो। एक चीज मैं इसमें आपको जो वाजे कर देना चाहता था, इसके ऊपर मैंने स्टोरी भी की थी। इलेक्शन कमीशन में जब पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी के सामने पीटीआई ने चंद अकाउंट्स थे जिनको डिसोन किया था और ये कहा था कि ये हमारी पार्टी के से इनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब मैंने इस पे काम किया था तो ये पता चला था कि बाकायदा पीटीआई का जो फाइनेंस बोर्ड है उसकी अप्रूवल से ये अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे थे, और ये सारा कुछ पीटीआई की तमाम टॉप लीडरशिप जानती थी इन अकाउंट्स के हवाले से, लेकिन इन्होंने गलत बयानी की इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तो ये जो मिस डिक्लेरेशन का हवाले से एक पॉइंट है, ये जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, जब गवर्नमेंट इसके ऊपर रेफरेंस दायर करती है या जो भी, तो ये उस टाइम ये जो पार्टी की तरफ से इनका फाइनेंस बोर्ड के रेजोल्यूशंस थे, हो सकता है वो भी सामने आए कि ये क्या ये जानते बूझते हुए इन्होंने गलत बयानी की इलेक्शन कमीशन के हवाले के सामने और मिस डिक्लेरेशन किया, या ये वाकई इनसे गलती हो गई थी इमरान खान के हवाले से। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि जानते बूझते हुए इनको सारे अकाउंट्स के बारे में पता था। दूसरा जो आपने पूछा क्वेश्चन के जो फॉरेन नेशनल्स थे या ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से क्या फंडिंग वो गलत है, इसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जैसे कि एक इंडियन है रोमिता शेट्टी, उनकी जब मैंने इस खबर की थी तो ये मुझे पता चला था कि वो ना सिर्फ उनकी अमेरिका में भी अभी एक कंपनी फंक्शनल है, बल्कि वो एक्टिव है इंडिया के अंदर, उनकी कंपनीज भी काम कर रही हैं और